सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। संत हुकूमत ने बजट पेश किया है, आवाम दोस्त बजट है जो आजकल पूरी दुनिया में इकानमी सूरत हाल है, जो सरकमटेंस हैं उनके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में आए हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में सीएम सिंध सैयद मुराद अली साहब ने सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। हमारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह में, जो पेंशन होल्डर हैं उनकी तनख्वाहों में, जो हमारे लेबर काम करते हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। मैं समझता हूँ ये जो आज महंगाई का जो तूफान है उसमें इन फैमिलीज को, इन एम्प्लॉइज को एक सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा कराची के जितने भी डेवलपमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यू उनका डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। उसके अलावा अंदरून सिंध में जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। 4-5 डिपार्टमेंट है उनको बिल्कुल स्पेशली फोकस किया गया है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, होम डिपार्टमेंट है, एक आध और हमारे जैसे लोकल गवर्नमेंट है। तो इन जो भी डिपार्टमेंट है इसमें किसी में कटौती नहीं की गई है। मैं समझता हूँ मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उसमें काफ़ी बेहतर बजट है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतर पोजीशन बन जाए, फिर हमारे सिंध हुकूमत की बजट में डेवलपमेंट के हवाले से, आम पब्लिक के हवाले से कुछ और बेहतरी आए जाए उम्मीद करते हैं। अभी रिसेंटली कल जो ईरान और अमेरिका के मुआहदे पे जो दस्तखत होने वाले हैं, डिजिटल साइन तो हो चुके हैं। मैं इस मौके पे पाकिस्तान की पूरी कौम को, प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ को और खुसूसी तौर पे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। तो उनकी कोशिशों, मेहनतों और बड़ी दानिशमंदी के साथ जो सफारती चैनल इस्तेमाल किया उसके बदौलत आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। मैं समझता हूँ इसमें हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे मीडिया के दोस्त, पॉलिटिकल पार्टीज, चारों सूबाई हुकूमतें और आवाम ने एक ही पेज पे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप ये समझते कि इस बजट में जो बच्चों का दूध है, सूखा दूध है और खवातीन जो मेकअप इस्तेमाल करती हैं वो बहुत ज्यादा उस पे वो लगाया गया है? नहीं, एक तो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, दूसरा हमारी सूबाई हुकूमत का है। जो फेडरल के जो बजट पेश किया है, जो उनके अंडर में जो टैक्सेस आते हैं वो उनको ही डील करना पड़ता है। जो सूबाई हुकूमत आते हैं, जो जिस सूबे में होते हैं तो वो उन सूबाई हुकूमतों को फेस करना पड़ता है। तो सिंध हुकूमत ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। जो प्रीवियस जो सूरत हाल है उसको एज इट रखा है। आपको पता है कि सिंध हुकूमत ने हालिया ही कुछ मैं दिन ही महीना ही कहूँगा, तो चारा भुट्टो का जो इफ्तिताह किया था वो सिंध की तारीख का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी उसके बनने के बाद काफ़ी लोगों का टाइम की बचत हुई है, फ्यूल की बचत हुई है। उस चारा पे अभी रोज़ाना 25,000 के करीब व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं।
मैं खुद भी उस सड़क पे काफ़ी दफ़ा आता जाता हूँ। मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में इससे और ज़्यादा हमारी पब्लिक को फ़ायदा होगा। मैं समझता मिनार्टी के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने उसको खुसूसी तौर पे इम्पोर्टेंस दी है। जो हमारे डेवलपमेंट के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से जो फंड्स हैं उनको एज इट रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो नया साल शुरू होगा उसमें हम इसी तरह हमारी अक़लियती बिरादरी की जो डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें मज़ीद कोशिश करेंगे और भी इसमें बेहतरी आ जाए। थैंक यू सर।